हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। विद्याश्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस के आज प्रीलिम्स के सिलेबस का हम लोग बात करेंगे। जो बच्चे नए हैं, फ्रेशर हैं, गांव में रहते हैं, चाहते हैं यूपी पीसीएस क्रैक करना, एसडीएम बनना, डिप्टी एसपी बनना, तो आपको बता दें यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स और मेंस का अलग अलग सिलेबस है, वेल डिफाइंड सिलेबस है। दो वीडियो आप लोगों को मिलेगा। ये पहला वीडियो है जिसमें प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। तो जितनी भी जानकारियां हैं सारा आप ध्यान से देखो। मेंस का भी मैं आपको वीडियो दूंगा जिसमें मैं कंप्लीट सिलेबस के ऊपर में बात करूंगा। बेहतर रणनीति के साथ आप कैसे तैयारी करोगे, अभी बिल्कुल जीरो से तैयारी करवा रहा हूं यूपी पीसीएस के लिए। विद्याश्री लर्निंग ऐप पे ये कोर्स लगा हुआ है। प्रीलिम्स में आप सभी को पता है कि 2 पेपर होता है, तो जो पूरा सिलेबस है, ठीक है, वो आप पूरा इस वीडियो को देखिए और आप समझ पाएंगे कि जो सिलेबस को डिजाइन किया गया है, जो इसमें मेहनत की गई है, उस पीडीएफ को आप पूरा देखो। इसमें कैसे पूरा डिफाइन आपको करके इसमें समझाया गया है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा वीडियो पूरा देखना कंप्लीटली। इसमें प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू का ये तमाम बातें की गई हैं। लेकिन आज मैं मेनली बात करूंगा जीएस पेपर 1 और सीसेट के बारे में, जो प्रीलिम्स का है। कुल 4 पन्ने का यह सिलेबस मैंने लिखा है यूपी पीसीएस के लिए। तो आप सभी को अगर ये लगे कि ये बहुत अच्छे से डिजाइन करके बनाया गया है, ठीक है, तो अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो प्रीलिम्स में आपको पता है कुल जो पेपरों की संख्या है वो 2 है, यानी कि 2 पेपर इसमें पूछा जाएगा आपसे। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 में, वो कुल 150 प्रश्न होंगे और सीसेट में 100 प्रश्न होंगे। अगर अंकों की बात की जाए तो 200 अंक का ये 100 प्रश्न होगा और 200 अंक का ये 150 प्रश्न होगा। दोनों पेपर के लिए आपको 2-2 घंटे का समय मिलेगा। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग कहने का मतलब है कि अगर आप 4 प्रश्न बनाते हो, ठीक है, 5 प्रश्न बनाते हो या 10 प्रश्न बनाते हो, ठीक है, या पूरे के पूरे 150 प्रश्न आपने बनाए और आप इसने 20 प्रश्न जो है इसमें आप गलत कर दिए, तो अब 20 प्रश्न आपने जो गलत किया, ठीक है, आपने बनाए कितना, 150 क्वेश्चन, 20 आपने गलत किया, तो आपका टोटल मार्किंग हो गया 130 क्वेश्चन आपका सही है। लेकिन जो 20 आपने गलत किया, ठीक है, इसके लिए आपके 6 नंबर और कट जाएंगे। यानी अगर आप देखोगे 20 क्वेश्चन आपने गलत किया, 1/3 आपका जाएगा इसमें, तो लगभग 7 क्वेश्चन आपका इसमें और लेस होगा, तो आपकी जो मार्किंग तैयार होगी 123 क्वेश्चन की तैयार होगी, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 है। सीसेट के पेपर में आपको 33% क्वालिफाई करना पड़ता है, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है ये। और जो कट ऑफ निर्धारित होता है जीएस पेपर 1 से निर्धारित होता है। मेंस के सिलेबस पे अभी हम नहीं आएंगे और ना ही इंटरव्यू पे बात करेंगे। अभी प्रारंभिक परीक्षा का ये वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूं कि सिलेबस जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रीलिम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, यानी कि इसमें आपको सब्जेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं होगी। आपको एक ओएमआर सीट मिलेगा, उसमें आपको क्या करना है, जो बबल्स रहेंगे उसे आपको रंगना पड़ेगा और आपकी जितनी अधिक प्रश्न की संख्या जो है सही रहेगी, आप उत्तर सही देंगे, आपके सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जो बच्चे ये हर बार पूछते हैं कि सर प्रीलिम्स का मार्क्स जो है, ठीक है, प्रीलिम्स का जो मार्क्स है क्या उसे मेंस में जोड़ा जाएगा, बिल्कुल नहीं जोड़ा जाएगा। प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करते हो, फिर आप मेंस में पहुंचते हो। तो अभी आप प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य अध्ययन का, ठीक है, टोटल सिलेबस आप यहां पे समझोगे, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पे मेरा नंबर भी चल रहा है, वैसे मैं यहां बता दूं 7779992221, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा यूपी पीसीएस अपना नाम लिखकर, तो आपको ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे ये वीडियो पीडीएफ एप्लीकेशन पे भी पड़ा हुआ है। देखो, सबसे पहले प्रीलिम्स में
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएं हैं वो आप लोगों से पूछा जाएगा। यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। अगर आप इसे डिटेल में समझो तो सिंपल, अगर आप इसे करंट अफेयर कहते हो वो ज्यादा बेहतर होगा। अब इंटरनेशनल एक है, ठीक है, और एक नेशनल है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है या फिर किसी कंट्री के द्वारा कुछ ऐसा योजना लेकर वो आए, ठीक है, वैश्विक परिदृश्य में, या कोई ऐसा संधि समझौता जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने अगर किसी स्थल को वैश्विक धरोहर घोषित कर दिया, रामसार की संधि हो गई, ठीक है, रामसार साइट जो है वो बहुत बड़ा फाइनल किया गया। ये तमाम चीजें जो करंट अफेयर है वो आपको इसमें पूछा जाएगा। नेशनल की अगर बात की जाए तो इसमें देखो, एक तो यूपी से रिलेटेड आपसे करंट अफेयर पूछा जाएगा और दूसरा इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई योजना है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में नीति आयोग की कोई रिपोर्ट है, इन तमाम चीजों से करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे एक वीडियो में यह भी दूंगा आप लोगों को कि करंट अफेयर से जो बेसिक पोर्शन है इंडेक्स वगैरह से कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा इसमें जो यूनिट है उसमें लिखा हुआ है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इनके अंतर्गत भारतीय इतिहास की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति, विशेषताएं, राष्ट्रवाद का उदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के विषय में जानकारी अपेक्षित है। यानी कि आपसे यहां पे क्वेश्चन सिंपल में बताऊं तो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, हिस्ट्री में आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे ज्यादा आपको प्रेशर डालना है और इसके लिए आप स्पेक्ट्रम वाली बुक आप पढ़ सकते हो, है ना। जो स्पेक्ट्रम का बुक है वो आप पढ़ सकते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए। देखो जो आंदोलन हुए, ठीक है, कांग्रेस के पूर्व, कांग्रेस के बाद जो संगठन बने, क्रांतिकारी आंदोलन हुआ, ठीक है, उदारवाद का विचार था, या नरम दल, गरम दल, बाल गंगाधर तिलक, बाल लाल बाल पाल जो हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये तमाम चीजें जो आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। गांधी का आगमन हुआ, ठीक है, या फिर गांधी से पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह जितना भी चीज आप देखते हो, ठीक है, या स्वदेशी आंदोलन वगैरह, असहयोग, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन 42 का, मतलब आपको तमाम चीजों की जानकारी होनी चाहिए। धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जो सुधारगत जो कदम उठाए गए इनकी आपकी जानकारी ठोस होनी चाहिए, ठीक है। या फिर देखो जो सामाजिक धार्मिक, राजा राम मोहन राय हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, ठीक है, इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया समाज में सुधार के लिए, धर्म में सुधार के लिए, इन तमाम चीजों की आपकी जो जानकारी है वो बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। आपसे हिस्ट्री में ये उपेक्षित करता है, हालांकि मिडाइवल से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंशिएंट से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व के भौतिक भूगोल, सामाजिक और आर्थिक भूगोल के बारे में आपसे पूछा जाएगा। यानी कि सामाजिक कहने का मतलब मान लो आपसे पूछ लिया गया आदिवासियों के कल्चर के बारे में, या कौन सा आदिवासी किस स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है, आदिवासियों का जो समूह होता है। आर्थिक के विषय में जैसे मान लो सूती वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी मिलें हो गई, तो इंडस्ट्रियल एरिया जो है, सर्विस सेक्टर का एरिया है, एग्रीकल्चर का एरिया है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्योग्राफी से जोड़ के। फिजिकल ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो पहाड़, पर्वत, नदियों से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये एक जो ज्योग्राफी का आप महेश कुमार बर्णवाल का बुक आप पढ़ सकते हैं, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरा है कि आप एनसीईआरटी भी इन सब चीजों के लिए पढ़ सकते हो 6 to 12 क्लास का, ठीक है। आप इस वीडियो को देख रहे हो। दूसरा मैं आपको चीजें बता दूं, जो भी पॉइंट्स के बारे में आप लोगों से मैं बात कर रहा हूं, इसका डिटेल्ड क्लास अब आप लोगों को अवेलेबल कराया जा रहा है। जो बच्चे इच्छुक हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आपसे बहुत ज्यादा कॉस्ट लिया जाएगा, फाउंडेशन बैच के लिए 5,999 रुपया का प्राइस रखा गया है। जो बच्चे इच्छुक हैं एक बार आप हमारे एप्लीकेशन पे विजिट कीजिए, आप चीजों को देखिए, जानकारी हासिल कीजिए। भारतीय राजनीति एवं शासन ये क्या है?
एक्चुअली इसमें आपको एम लक्ष्मीकांत का सहारा लेना होगा और पढ़ना पड़ेगा, और गुड गवर्नेंस का पूरा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था आपको पूर्णतः, जो एक कहते हैं ना कि सूक्ष्म अवलोकन, सूक्ष्म ज्ञान आपके पास होना चाहिए, तभी आप पॉलिटी के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। पूरे भारतीय राज व्यवस्था को एम लक्ष्मीकांत से कंप्लीट कीजिए, और आप नहीं कर पा रहे उसके लिए तो कोर्स डिजाइन किया गया। ये अभी प्रीलिम्स के विषय में मैं बात कर रहा हूं, यानी कि प्रीलिम्स का जो विषय वस्तु है, जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है, उसके बारे में बात मैं कर रहा हूं। फिर है आर्थिक एवं सामाजिक विकास। इसमें क्या क्या देखना है आपको? सतत विकास देखना है, गरीबी देखना है, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी लाभांश, सामाजिक क्षेत्र के जो इनिशिएटिव हैं, उन सब चीजों को आपको देखना है। सिंपल में बताऊं, आपको रमेश सिंह का सहारा लेना पड़ेगा इस चीज के लिए। इकोनॉमी में जैसे मान लो एसडीजी है, समावेशी विकास, सतत विकास, ठीक है, या एचडीआई का रिपोर्ट, इन तमाम चीजों की आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अर्थव्यवस्था का क्या नेचर है इंडियन, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरीके से इंडिया में अपना जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है उसको किस तरीके से ऊपर नीचे ये चीजें हो रही हैं, आयात निर्यात के पक्ष क्या है, भुगतान संतुलन के पक्ष क्या है, ये तमाम चीजें इकोनॉमी में आपको जानना पड़ेगा। राष्ट्रीय आय का पक्ष क्या है, बेरोजगारी का पक्ष क्या है, ये तमाम चीजें। फिर इन्वायरमेंट का पोर्शन है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसका रीजन, क्लाइमेट चेंज हो रही है, उसका रीजन, तमाम ये चीजें इन्वायरमेंट में आपको पढ़ना है। इन्वायरमेंट के लिए हमारी क्लासेस 8 बजे यूट्यूब पर फ्री चलती है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, एक तो इसमें देखो फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीआरडीओ का रिसर्च, इसरो का रिसर्च, क्या प्रौद्योगिकी पे विकास हो रहा है देश दुनिया में, ये तमाम चीजों से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको जो यहां पे दिखाया गया, ये आपने देखा जीएस 1 का पोर्शन, यानी कि आपको प्रीलिम्स में जो जीएस 1 में पढ़ना है उसके बारे में आपने देखा। अभी हम लोगों का उत्तर लेखन कला का बैच चल रहा है, ठीक है, यानी कि फाउंडेशन बैच तो आप परचेज करेंगे ही अगर आपको यहाँ की क्वालिटी बेहतर लगेगी, लेकिन अभी हम लोग महज 299 रुपए में मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं। उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, साइंस, हर एक चीज का वहां पे करवाया जा रहा है। आप उसे ज्वाइन करें और उसका जो लुफ्त है वो उठाएं। महज 299 रुपया में 6 महीने का कोर्स है, 6 मंथ का कोर्स ये आपका कोर्स है। जब आप इसे परचेज करोगे, पर डे आपको होमवर्क दिया जाएगा, उस होमवर्क को कंप्लीट करोगे आप और उसे फिर ग्रुप में डालोगे, पेड ग्रुप है, और उसके बाद आपका आंसर चेक किया जाएगा। ठीक है, और आपको क्या सुधार करना चाहिए मेंस आंसर राइटिंग के लिए, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। जीएस में ये सीसेट का जो पेपर है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सीसेट के पेपर में क्या। देखो सीसेट जो है उसमें आपसे पूछेगा क्या, सवाल ये है तो कॉम्प्रिहेंशन या पाठबोधन। सिंपल मैं बताऊं, एक पैसेज है उसको पूरा अच्छे से पढ़ो और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसे तुम्हें टिक करना होगा। ठीक है, ये बहुत टफ चीज नहीं है। इसका प्रैक्टिस पर डे 30 मिनट 40 मिनट करोगे, कंप्लीट हो जाएगा सीसेट। सीसेट पे उतना दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन हाँ, जो बच्चे सीसेट में बिल्कुल नल हैं, जीरो हैं, उनको दिमाग लगाना चाहिए, 1 घंटा देना चाहिए। ठीक है, फिर यहां पे है संप्रेषण कौशल। तीसरा रीजनिंग यानी तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णयन क्षमता, समस्या का समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित, ये 10 क्लास तक का आपसे पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी के प्रश्न और अंग्रेजी भाषा। सीसेट में जो ये तमाम चीजें आप यहां देख रहे हो, जो लिखा हुआ है, इसमें आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसमें 33% लाना है। यानी कि आपको जो 100 क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको 33 क्वेश्चन जो है
वो सही करना है। 33% यानी 33 क्वेश्चन आपको सही करना है। याद रखो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, 1/3। अब आप जैसे यहां लिखा हुआ है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, अब आपके पास विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए, आपसे यही क्वेश्चन तो पूछा जाए। कुछ ऐसे वहां पे टॉपिक दिए जाएंगे जिसको आपको पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद आपको वहां 4-5 प्रश्न दिया जाएगा, आपको उसको डील करना पड़ेगा। यही तो सीसेट है। ये एक तरीके से आपका रीजनिंग कितना मजबूत है, आपका मैथ कितना मजबूत है, इससे रिलेटेड यहां पे चीजें आपसे पूछी जाती हैं। हिंदी की जानकारी और बिल्कुल सामान्य, यानी कि 10वीं कक्षा तक के सिलेबस में जो चीजें शामिल है मैथ में, वही आपसे पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहां पे बहुत टफ टफ मैथ्स जो है वो डाल दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपको मेंस का इसका पूरा सिलेबस जो है वो चाहिए तो आप आराम से कुछ ना करें, आप कमेंट बॉक्स में केवल डालें सर मेंस का भी वीडियो जो है वो बना दें या मेंस की भी इंफॉर्मेशन दे दें, ठीक है। यूपी के तमाम जितने भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आने वाले 1-2 महीनों में आप लोगों को ये पता चलेगा कि हमारी एकेडमी, हमारी टीम आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रही है। अब देखो यहां दिया हुआ है मैथ में क्या पूछेगा, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, ठीक है। ये पूरा डिटेल किया हुआ है सिलेबस का, ठीक है। ये मतलब पूरे सिलेबस के अंदर आप प्रवेश करो और पूरी चीजों को आराम से देख सकते हो, ठीक है। जनरल इंग्लिश जो पूछा जाएगा 10th लेवल का, वो उसमें क्या क्या रहेगा उसकी भी बात की गई है। कॉम्प्रिहेंशन है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है ना, पंचुएशन है, स्पेलिंग्स है, वर्ड्स मीनिंग, वोकैबुलरी, ये तमाम चीजें आपसे, इडियम एंड फ्रेजेस, ये सब आपसे पूछा जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेगा। तो ये आपको उतना टेंशन नहीं लेना है कि भाई क्या हमसे सीसेट में पूछ लेगा। मेन फोकस तुम्हें करना है जीएस पे। सीसेट मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कोर्स जैसे ही आप लेंगे वहां इतने वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगा कि आप सभी पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। सामान्य हिंदी में अनेकार्थ शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द, है ना, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, विलोम, है ना, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, यही सब तो पूछा जाएगा। ये सब उतना टफ चीज नहीं है। मेन देखो जो फोकस करने वाली बात है, ठीक है, मेन जो फोकस करने वाली बात है तुम्हारी वो इस पे है, ठीक है। जो तुमने जीएस पेपर 1 है उस पे जो अच्छे से कमांड करेगा उसका प्रीलिम्स आराम से होगा। मेंस का सिलेबस आप लोगों को बहुत जल्द मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, इसलिए तुम लोग पहले इस वाले में अपने दोस्तों को इतना शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि मुझे एक मोटिवेशन आ जाए कि नहीं बच्चों ने बहुत प्यार दिखाया। मिलते हैं हम लोग मेंस के नए सिलेबस जो है उसके पूरे डिटेल के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।